हेलो बच्चों, नीट बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। जैसे हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी के तरीके से एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिससे एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बहुत ज्यादा। हम ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन मतलब आ ही जाएगा इससे, लेकिन आते हैं तो अगर आया तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसी को समझेंगे शॉर्ट में। कभी हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। तो आज पहले इसको समझते हैं। देखिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो जो आपका हाइड्रोलिसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हाइड्रो प्लस दूसरा है लिसिस। क्लियर है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर होता है। और लिसिस का मतलब क्या होता है? लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। ठीक है? जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन मैं तुमको 3 पॉइंट बताऊंगा जो तुमको याद रखना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस के लिए। पहली बात, जो सेंट्रल एटम होगा शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, चाहे मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वो चाहे पी हो चाहे डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन होना चाहिए। उसके बाद उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होना कंपलसरी है। क्लियर है? और उसके बाद उसके पास क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्राउडिंग का मतलब है कि भीड़ भाड़ उसके पास नहीं होना चाहिए। बात समझ लेना ध्यान से। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। अब जैसे देखो, हमको कल को दिया है BCl3, तो BCl3 मतलब बोरान के साथ में 3 क्लोरीन लगा है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। 2p1 का मतलब यहाँ पे देखो p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब अगर तुम्हारा बोरान एक्साइटेड स्टेट में जाए तो कैसा दिखेगा? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, सॉरी यहाँ पे 2pz0, मतलब तुमको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखो 2px1 2py1 2pz0, तो x में y में एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो z खाली हो गया। तो इसके पास हम बोलेंगे कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल है तो तुम अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वाटर के में जो ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर है, अपने लोन पेयर से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे बना लेगा Cl 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 OH2, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से HCl को बाहर निकाल लेना तो बोरान के साथ में एक OH आ जाएगा, 2 बार Cl लगा रहेगा। अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा। तो ये प्रोसेस पूरा रिपीट करोगे। जब रिपीट करोगे तो रिपीट कराने के बाद BOH का होल थ्राइस यानी बोरिक एसिड बनेगा, 3 मोल HCl बाहर चल जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस फॉलो होगा। अब देखो, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिला क्योंकि बोरान सेंट्रल एटम है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिला। सराउंडिंग एटम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना? तो ये सब कंडीशन, और बहुत ज्यादा बोरान पे भीड़ भाड़ भी नहीं है कि इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। जैसे कल को हमको दे दे SF6, देखो सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन लगे हैं। अब 6 फ्लोरीन लगा दिए। अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि सल्फर के साथ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिल सकता, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन फ्लोरीन है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन इतना ज्यादा क्राउडिंग है, यहाँ पे भीड़ है कि इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं होता। तो SF6 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। ठीक है? अब देखो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन लगा देगा। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसके पास जब कोई वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है? नहीं है। देखो कार्बन के ऊपर भीड़ भी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्शियल क्रिएट होगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इसका बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, मतलब ड्रेस्टिक कंडीशन बोल सकते हैं कि जब हमारा मन ना हो तब किया जाए जबरदस्ती, तो उस केस में ये तुम्हारा फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन करता है COCl2। लेकिन कब? ड्रेस्टिक कंडीशन में। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी हाइड्रोलिसिस होगा। तो CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे पीछे आया है। तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, मतलब किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो सकता है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा PCl5 का। PCl5 का। अब ऐसा मत सोचना कि PCl5 में फास्फोरस पे क्राउडिंग है, क्राउडिंग नहीं है, फास्फोरस का साइज लार्ज होता है। तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, ऑर्डर ये बनेगा, इसमें ये ऑर्डर तुम्हारा बन जाएगा। अब जैसे देखो NCl3 में अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं ना। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो ये तो सारा सेंट्रल एटम है, इसके पास तो तुम्हारा है ही नहीं वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस कैसे पॉसिबल होगा भाई? बगल में क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा ये डिफरेंट है, तो इसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि इसमें क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाता है, इसलिए पॉसिबिलिटीज हाइड्रोलिसिस का बन जाता है। तो तुम्हारा ये ऑर्डर बन जाएगा दोनों में, तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इतना ध्यान रख लेते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम एग्जाम में उम्मीद है कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।